तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है और विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि कैसे क्या होती है, यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। साथ में ही विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है अक्सर हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला जो होता है CaOCl2, ये जो है आपका रासायनिक सूत्र है, अनुसूत्र है CaOCl2। अब इसका जो रासायनिक नाम है, इसको है ना केमिकल रूप से क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है इसका रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अनुसूत्र पूछा जाएगा तो CaOCl2। साधारण नाम की बात करें तो यहाँ पे हेडलाइन में जो लिखे हैं टॉपिक का नाम, वो साधारण नाम में ही के रूप में ही लिखे हैं। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण। और इसको हम इस तरह से भी ब्लीचिंग पाउडर लिख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि कभी कभी ऐसे ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है इस तरह से करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसके निर्माण की विधि यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आप ध्यान से बातों को सुनेंगे कि जब शुष्क बुझे चूने को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि चूना जल को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का है या 213 केल्विन का है, बात बराबर ही पड़ा। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जब हम शुष्क बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं, और गर्म करने के दरमियान ही, गर्म करते समय ही उस पर क्लोरीन गैस, कौन सा गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस डालते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और इसी बात को हम भाषा के रूप में लिखे हुए हैं और नीचे आपको इक्वेशन, समीकरण बनाकर समझाने वाले हैं। जब शुष्क बुझे चूने को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस को 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 213 केल्विन पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उस पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सा गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसको समीकरण देख करके हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क बुझा चूना, इसको क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और साथ ही इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस भी प्रवाहित करते हैं। Cl2 का मतलब हो गया क्लोरीन गैस हो गया, और ये हो गया आपका हीट का सिंबल हो गया, और नीचे लिख देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2 का निर्माण होता है, और इसी को कहा जाता है विरंजक चूर्ण कहा जाता है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो ये आपसे 4 नंबर का पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण की विधि क्या है, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है। इस तरह से करके जोड़ करके प्रश्न जो है
पूरे 4 नंबर का पूछा जाता है और कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है। साथ में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा कि व्यंजक चिन्ह का अनुसूत्र क्या है निम्नलिखित में से, या व्यंजक चिन्ह का रासायनिक नाम क्या है। इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक की परीक्षा में और ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देख रहे हैं कि व्यंजक चिन्ह का निर्माण हो गया। अब हम लोग व्यंजक चूर्ण का उपयोग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो होता है आपका कीटनाशक के रूप में, है ना। किसके रूप में इसका उपयोग जो है? कीटनाशक मतलब जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने के लिए, गंदगी में जहाँ जीवाणु पनपने लगते हैं उसको मारने के लिए जो है व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नगर निगम का जो गाड़ी है जब साफ सफाई करते हैं शहरों में, नगरों में, तो वहाँ पे उनके पास देखते हैं व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, वो रखे रहते हैं। सफाई करने के बाद उस पर क्या करते हैं? छिड़क देते हैं और उसमें से अजीब गंध आता है, तो वो क्लोरीन गैस का ही गंध आता है और वो जो छिड़कते हैं व्हाइट कलर का पाउडर वो व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है। तो इसका उपयोग जो है व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। उसके अलावा व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो है क्लोरोफार्म के निर्माण में, किसके निर्माण में? क्लोरोफार्म के निर्माण में भी किया जाता है। क्लोरोफार्म जो है ये आपका क्लोरोफार्म के निर्माण में ये जो है एक तरह का बेहोश करने वाला दवा है। क्लोरोफार्म जो है बेहोश करने वाला दवा है। इसका उपयोग जो है मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। तो क्लोरोफार्म के निर्माण में और कीटनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा भी और बहुत सारे कामों में किया जाता है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें ये व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड करते रहें। जो आपके काम का चीज़ है, जो भी विद्यार्थी क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को वीडियो जो है कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहें। इसके लिए आप लोग सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।